समाज सेवा और संगठन निर्माण की लंबी पृष्ठभूमि रखने वाले श्री रत्नेश कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव बीजेपी, तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बिहार छात्र संसद के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के बीच में बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और पूरे बिहार को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा देने वाले हम सभी को, जिनसे हमेशा सीखने का अवसर प्राप्त होता है, वैसे आदरणीय विकास वैभव जी, आदरणीय रिजवी साहब, आदरणीय यहाँ पर इस कार्यक्रम को जिन्होंने संयोजने का काम किया। और कोई कार्यक्रम की शुरुआत करना उतना बड़ा विषय नहीं होता है जितना उस कार्यक्रम को लंबे समय तक चलाना। तो 8 वर्षों से इस तरह के बिहार छात्र सांसद के माध्यम से सभी युवाओं को जोड़ना और युवाओं के अंदर एक प्रेरणा भरने का काम करने वाले अंकित जी, इस कार्यक्रम मंच पर उपस्थित आंजनेय शांतनु जी, अजीत मुखिया जी, राहुल झा जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया के संयोजक हैं, अंकित जी, अरुण जी, प्रोफेसर साहब एवं तमाम यहाँ उपस्थित छात्र बंधुओं, मित्रों, युवा साथियों। मित्रों, सबसे पहले मुझे पहली बार इस कार्यक्रम में आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है, मैं इस तरह के कार्यक्रमों में बड़ा इच्छुक रहता हूं, कई बार अपने प्रयासों से भी इस तरह के कार्यक्रम करने का प्रयास करता हूं, परंतु सामाजिक और प्रोफेशनल जिम्मेवारी के नाते नहीं कर पाता हूं। किसी भी राज्य के विकास के लिए उस राज्य के विकास पर उनके युवाओं के बीच में परिचर्चा वो सबसे अति आवश्यक विषय है। कोई भी राज्य तभी विकसित हो सकता है जब उसका युवा, वहाँ का यूथ उस डिस्कोर्स में शामिल होगा कि इस राज्य के लिए हमारी ज़रूरतें क्या है। और जिस तरीके से आज का टॉपिक रखा गया है कि बिहार विजन 2030, यूथ एंड आर्किटेक्ट फॉर चेंज, मेरा मानना है कि यूथ आर्किटेक्ट होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा भाई। आर्किटेक्ट क्या करता है? आर्किटेक्ट एक डिज़ाइन बनाता है। हम सब एक कंसेप्ट देंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य बने जो डेवलप्ड राज्य हो, जहां सबको रोजगार हो, एक सुकून की जिंदगी हो, एक बढ़िया वातावरण हो, एक आदर्श पर्यावरण का वातावरण हो। ये एक आदर्श आप परिकल्पना कर सकते हैं एज आर्किटेक्ट, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी यूथ को ही करना पड़ेगा। आप एक योजना बना के लोगों को बता देंगे कि बिहार विकसित कैसे होगा और वहां से आपकी जिम्मेवारी समाप्त नहीं होगी। बिहार की युवाओं की जिम्मेवारी है कि उसके विकास तो करे ही करे, उस विकास की परिकल्पना तो करे ही करे, वो विकास तक बिहार पहुंचे, उसमें भी हम सभी को भागीदारी करनी पड़ेगी। और तभी हमारा जो विजन है 2030, उस परिकल्पना में हम लोग खरे उतरेंगे और हम सभी को उसकी मंजिल मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, आज जब हम बिहार छात्र संसद के इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, तो अंकित जी और उनके पूरे टीम से आग्रह करता हूं कि हम लोग चुनाव के एकदम नज़दीक खड़े हैं। बिहार छात्र संसद आज के इस मीटिंग के बाद एक प्रपोजल, दिन भर जो छात्रों के विचार आए हैं, वो बिहार कैसा बिहार चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे उनकी परिकल्पना आई होगी, उनके आइडियाज़ आए होंगे, उनके थॉट्स आए होंगे, उसको लिपिबद्ध करके। और जो अभी चुनाव में हम सभी राजनीतिक दलों से बिहार छात्र संसद के प्रतिनिधि मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, उसके बावजूद कह रहा हूं कि भाजपा से मिले, राजद से मिले, कांग्रेस से मिले, और बिहार का छात्र क्या चाहता है अपनी आने वाली सरकार से, बिहार का युवा क्या चाहता है कि आगामी सरकार बिहार के विकास में युवाओं के लिए क्या करे, इसका एक मेमोरेंडम बना के और बिहार छात्र संसद सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधि को दे कि वो अपने घोषणा पत्र में बिहार के छात्रों और युवाओं के योजनाओं को इनकॉर्पोरेट करे। और बिहार छात्र संसद का यह सुझाव है। मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बाद आप इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पे इस काम को आप करें। मित्रों, बिहार बढ़ चला है। आज जब हम बिहार छात्र संसद के 2030 की परिकल्पना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो बिहार आज रफ्तार पकड़ा है। निश्चित तौर पे हम अपने लक्ष्य को नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग बढ़े हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि बिहार आज पूरे देश में सर्वाधिक रोजगार और सरकारी रोजगार देने वाला राज्य बन गया। मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा कि रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। हम लोग के यहाँ सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, लेकिन अभी हम लोग उस लक्ष्य की ओर नहीं पहुंचे हैं। बिहार एक स्टार्ट किया है, बिहार बढ़ा है। बिहार में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाहर चला है।
बिहार में आज एथेनॉल इंडस्ट्री, 9 एथेनॉल इंडस्ट्री हमारे यहाँ चल रही है। हमारे यहाँ आज ही आप डॉक्यूमेंट में देखे होंगे कि अडानी यहाँ पर बिजली बनाने के लिए तैयार है। बारसलीगंज में एसीसी सीमेंट बन रहा है। बिहार में पहली बार आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25 वर्षों में एसीजेड के कॉन्सेप्ट के बाद पहली बार बिहार में 2 एसीजेड, बेतिया और बक्सर में स्पेशल इकोनॉमी जोन बन गया है। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया है। आपके बिहटा में ड्राई पोर्ट बन गया है और हमारे बॉटलिंग प्लांट कोको कोला का बेगूसराय में बन गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर पॉलिसी पे काम हो रहा है। लेकिन ये शुरुआत है मित्रों, इसमें आप सबकी भागीदारी आवश्यक है। हम लोग यूथ को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो लक्ष्य सरकारी नौकरी होता है उससे थोड़ा इतर भी सोचना पड़ेगा। जब तक बिहार के युवा जॉब सीकर से जॉब गिवर नहीं बनेंगे तब तक बिहार को उस अवस्था तक आप नहीं देख सकते जिसकी परिकल्पना हम सब लोग करते हैं। बिहार को वैभवशाली और समृद्ध देखना चाहते हैं और बिहार को उसके लक्ष्य तक पहुंचने हुए देखना चाहते हैं तो हम लोग को जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। इस साल का जो बजट बिहार सरकार का 3,27,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। 2005 में जब इस एनडीए गवर्नमेंट के आने के पहले बिहार का बजट मात्र 24,000 करोड़ का रहता था, जो 3,27,000 करोड़ हो गया है। बिहार की जीडीपी 5,31,000 की करोड़ हुई है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म स्थापित हुआ है। अभी भी हमको बहुत आगे जाना है और उसमें हम सब मिलकर इस योगदान में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग बिहार को पुनः उस वैभव पर पहुंचाएंगे जिसकी परिकल्पना हम लोग के बीच में विकास सर देख रहे हैं, जिसकी परिकल्पना यहाँ का सभी युवाओं के आंखों में है। हम लोग वहां तक पहुंचने का अपना कृत संकल्पित होकर कार्य करेंगे। इतनी ही बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।